जेईई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जेईई मेंस 2024 में पूछे गए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछा गया इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जो कि इसके बराबर है। तो हमें 25 अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हमें दिया है 5th रूट ऑफ 3/x प्लस 2x अपॉन 3rd रूट ऑफ 5 की पावर 12, उसको लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि x की जो पावर आएगी, जिसमें x की पावर 0 आएगी, जिस एक्सप्रेशन में x की पावर 0 आएगी। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, शानदार तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो उस तरीके को आप समझने की कोशिश करना। अगर समझ नहीं आएगा वीडियो को फिर से देखना। और मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर जितनी भी इंडिपेंडेंट टर्म के क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। करना क्या होता है, जब कभी भी दोनों टर्म्स में वेरिएबल प्रेजेंट हो तो आपने करना एक काम होता है कि एक ही टर्म में वेरिएबल रहे उसके लिए कॉमन ले लेना है बाहर। तो यहाँ से मैं x की पावर 12 को ले लेता हूँ कॉमन, सॉरी x को कॉमन लूँगा तो x की पावर 12 कॉमन आएगी, है ना, पावर क्योंकि 12 है। तो ये हो जाएगा 2/3rd रूट ऑफ 5 प्लस 5th रूट ऑफ 3 अपॉन, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने x कॉमन निकाला है यहाँ से दोनों टर्म से। तो यहाँ तो x था नहीं, तो मैंने x का इंटू और x का डिवाइड किया होगा। x तो ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे x² हो गया होगा, तो ये हो गया x²। ध्यान रखना इस बात का। अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे आपको a प्लस बी की पावर n का x जनरल टर्म लिखना है तो कैसे लिखते हो, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। b की पावर में जो है वही यहाँ पर r की जगह पे लिखते हो, है ना, मतलब वही यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखते हो। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 12 आ जाए तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, क्योंकि ये कट के क्या हो जाएंगे, x की पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो x की पावर 12 कैसे ला सकता हूँ मैं, सेकंड वाले की पावर कितनी करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, x की पावर, क्योंकि x की पावर तो सेकंड टर्म से ही मिलेगी ना। तो इस सेकंड वाले की पावर कितनी करूँ कि मुझे अपॉन में x की पावर 12 मिले। तो इसका आंसर तो हर कोई बता ही सकता है ना। तो अपॉन में x² है, इसकी पावर अगर 6 कर दूँ मैं तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 12 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 6 है, जैसे यहाँ पर r होता है सेकंड की पावर, सेकंड टर्म की जो पावर होती है वही NCR में r की जगह पर लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा 12c 6, और फर्स्ट पावर की जो फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये रही बात। और यहाँ पर x की पावर 12 भी है बाहर से। अब आपको पता है अगर इस 6 का इंटू अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल। तो हमसे कांस्टेंट टर्म पूछा गया था जो कि यहाँ पर आ गया है 12c 6 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन, अब देखिए 3rd रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3, इसकी होल पावर 6, है ना। यहाँ पर 5th रूट ऑफ ये है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6/5, है ना। आई थिंक आपको बराबर समझ में आया होगा। तो ये जो है कितना हो जाएगा, 12c 6 इंटू 2 की पावर 6, अब ये हो जाएगा 5² यानी 25, यानी 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो इसको। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको 3 इंटू 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1 प्लस 1/5 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना 6/5 को। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/5, 1/5 को क्या लिखा जा रहा है, 5th रूट ऑफ 3, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 12c 6 को हम लिख सकते हैं 12 11 10 9 8 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब नीचे एक और 6 फैक्टोरियल रहा होगा, उसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6।
इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5th रूट ऑफ 3। ध्यान दीजिएगा 5 से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स में। और हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स, 6 से इन दोनों को कैंसिल कर दिया, और 4 से 4 2 जा 8 से 8 को कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, 12 इंटू 11 इंटू 7। आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ी अगर ना करी हो, है ना। 12 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5 6, है ना। 12 से 6 ही था, बिल्कुल 6 ही था। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 12 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5th रूट ऑफ 3। अब देखिए इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये अल्फ़ा इंटू 2 की पावर 8, अल्फ़ा इंटू 2 की पावर 8 इंटू 5th रूट ऑफ 3 के बराबर है। तो मैं 2 की पावर 8 बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो ये इसके साथ मिलकर 2 की पावर 8 बन जाएगा। ये तो है ही हमारे पास, है ना। और बाकी टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ, है ना। इनको तो अलग लिख लिया, अल्फ़ा की जगह पर मैं क्या लिख लेता हूँ, ये 3 इधर आ जाएगा, 9 इंटू 11 इंटू 7 बटे 25। ये हो गया अल्फ़ा इंटू 2 की पावर 8 इंटू 5th रूट ऑफ 3 के बराबर। तो एक्चुअल में अल्फ़ा इसके बराबर हो जाएगा 11 नंबर 99 इंटू 7 यानी 693 अपॉन 25 के बराबर अल्फ़ा हो गया। अब 25 अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है, तो ये हो जाएगा 693। 25 का इंटू किया मैंने बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया। तो 25 अल्फ़ा की जो वैल्यू आई वो आई 693। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।